दोस्तों नमस्कार। आज है 13 अप्रैल सन 2024। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों ऑयल सीड यानी तिलहन का देश का पहला चैनल जो आपको अग्रिम अनुमान संकेत देता है, देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कभी किसी व्यापार या उद्योग जगत को फायदा नहीं होता है। फायदा या विश्लेषण तभी कारगर होता है जब आप समय से पहले आप उसको करें। दोस्तों तेल तिलहन के ऊपर हो, स्पाइसेस हो, ग्रेन्स हो या फिर कॉटन, इन सभी पर विशेष अपडेट हमने आपको दिए हैं जो कि 10 में से 9 बार सही भी साबित हुए हैं। आज के एपिसोड में हम सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों राजस्थान सरसों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है और सबकी नज़र राजस्थान पर रहती है। उसमें राजस्थान में भरतपुर का इलाका एक प्रमुख माना जाता है और भरतपुर के जो भाव हैं 12 अप्रैल को कल 5,042 रुपये तक गिरने के समाचार हैं, लगभग 50 रुपये। यदि हम अभी तक का भाव देखें तो 5150 रुपये 9 अप्रैल को देखा गया था और उससे पहले 5100 के भाव 5, 6 और से 8 अप्रैल तक रहे। उसके बाद 5150 रहे और उसके बाद में फिर 10, 11, 12 5100 रुपये, फिर 5050, 5090 रुपये और 12 अप्रैल को तो ये 5042 पे ही आ गए हैं। दोस्तों सरसों के अंदर गिरावट एक चिंताजनक बिंदु जरूर है। सरसों में गिरावट का प्रमुख कारण तेल मिलों की मांग कमजोर है और घरेलू बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सरसों के भाव घटे। जयपुर कंडीशन में सरसों के दाम 25 रुपये कमजोर होकर 5400 रुपये प्रति क्विंटल रहे और इस दौरान सरसों के दैनिक आवक बढ़कर 8.5 लाख बोरी के भी होने के समाचार हैं। ग्लोबल मार्केट में यदि हम देखें तो एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों का मिला जुला रुख देखने को मिला। मलेशिया में पाम तेल का वायदा अनुबंध में गिरावट थी, जबकि शिकागो सोया तेल की कीमतें शाम के सत्र में बढ़ी भी थी। गौरतलब है कि ग्लोबल बाजार में एडिबल ऑयल की कीमतों में अभी बड़ी तेजी के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाम तेल के दाम अभी भी अन्य खाद्य तेलों की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे में घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों की सीमित घटबढ़ रहने की अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि फिजिकल मार्केट में सरसों तेल की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट थी और जबकि इस सीजन सरसों खल के भाव भी कमज़ोर देखे गए। उत्पादक मंडियों में शुक्रवार को सरसों की यानी अराइवल लगातार तेज हो रही है और मौसम भी अनुकूल है, तो उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक का दबाव अब धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। चालू सीजन में सरसों का उत्पादन के बारे में भी हमने आपको समय समय पर जो अपडेट दिए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले सरसों का उत्पादन अधिक और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी अधिक होने से ये एक समस्या पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि वर्षा में देखें तो मलेशियन डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD पर जून डिलीवरी के पाम तेल का वायदा अनुबंध 39 रिंगेट यानी 0.9% की गिरावट आकर भाव 4,279 रिंगेट प्रति टन पे बंद हुए हैं। पिछले सप्ताह इसके भाव 4,443 थे, जो इस बार घटे हैं। गौरतलब है कि 4,443 रिंगेट एक साल का हाईएस्ट भाव भी माना जाता है तथा इस सप्ताह वायदा अनुबंध में 1.5% की गिरावट अभी तक हो चुकी है। गुरुवार को देखें तो ये 3.2% की गिरावट के बाद शुक्रवार को शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतें 0.4% मामूली बढ़त देखी गई। गौरतलब है कि पाम तेल का बकाया स्टॉक में अब धीरे धीरे कमी है और आगामी दिनों में उत्पादन वृद्धि होने का अनुमान है। वैसे भी भारत जैसे खरीदारों ऊंची कीमतों पर माल खरीदने में परहेज करता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु, अप्रैल महीना और मई महीना खाद्य तेलों के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। गौरतलब है कि समय पे मुनाफा वसूल करना और समय से माल खरीदना ये एक चतुर व्यापारी की फितरत यानी उसकी विशेषता होती है, जो आगे का अग्रिम अनुमान विश्लेषण लगाए, समय पे माल खरीद ले और समय पे मुनाफा वसूल कर ले। ऐसे व्यक्ति हमेशा व्यापार में कामयाब होते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको फरवरी महीने के अंदर अग्रिम अनुमान दिया था कि मार्च महीना खाद्य तेलों के लिए तेजी का रह सकता है, चाहे वो सरसों का हो, पाम हो, सूरजमुखी हो या फिर अरंडी। इन सभी तेलों के अंदर एक तरफा तेजी मार्च महीने में दिखाई दी थी। दोस्तों
और उसके बाद अप्रैल महीने के लिए अपडेट हमने अपने सभी क्लाइंट्स को, सभी बंधुओं को प्रेषित कर दिया है। दोस्तों, आप भी यदि खाद्य तेलों के व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल के स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि मामूली दरों पर उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देखें और समझें। ये सभी जानकारियाँ आपको उपलब्ध स्रोतों से, रिलायबल स्रोतों से हमने इकट्ठी की है। फिर भी आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने स्तर के ऊपर जांच अवश्य कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।